Good morning, students. How are you? I hope you are feeling better. My dear students, welcome you back to the online classes conducted by your school. Yesterday we completed the first chapter and I have sent some exercise, some questions. You have to write and learn them in today's homework. Today we will start the second chapter from your English book, and the name of the second chapter is the Tsunami. सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्र का एक तूफ़ान होता है जिसमें समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं, समुद्र में उफान आ जाता है और इन सब का कारण होता है समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है। उस भूकंप की वजह से समुद्र में उथल पुथल मच जाती है और सुनामी जो लहरें हैं वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो ऐसी ही एक सुनामी भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी आई थी। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था उस समय, सुनामी किस प्रकार आई और किस प्रकार उसके क्या क्या प्रभाव पड़े और कितने जन और माल का नुकसान हुआ। तो दी सुनामी सेकंड चैप्टर। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। भारत के दो द्वीप समूह हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप समूह है। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसका मैप आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, फ़ोटो में। अंडमान आइलैंड है ये और नीचे जो है वो निकोबार आइलैंड्स हैं। ये भारत के दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम। और तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, सुनामी। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। अब सुनामी का अर्थ क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। लार्ज बहुत बड़ी, पावरफुल शक्तिशाली, वेव लहर होती है। काज्ड बाई अर्थक्वेक, और ये क्यों बनती है ये लहर? अर्थक्वेक के कारण बनती है। अर्थक्वेक्स मीन भूकंप। ये भूकंप के कारण बनती है अंडर द सी। समुद्र के नीचे भूकंपों की वजह से एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली जो लहर बनती है उसको सुनामी कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट, एक सुनामी आई थी, एक बहुत बड़ी लहर आई थी, शक्तिशाली लहर आई थी। कहाँ आई? थाईलैंड में एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के कुछ हिस्सों में आई थी। भारत के कौन कौन से हिस्सों में आई थी? सच है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड में आई थी। एंड दी तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु का समुद्री तट है, कोस्ट मीन तट, वहाँ पर भी आई थी, समुद्री किनारे आई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ क्योरेज। इस चैप्टर में हम कुछ कहानियाँ आपको बता रहे हैं। ऑफ क्योरेज, साहस की कहानियाँ, एंड सर्वाइवल, और जिंदा बचने की कहानियाँ। सर्वाइवल होता है जिंदा बचना, जीवित रहना। तो यहाँ हम इस चैप्टर में साहस और जिंदा बचने की कुछ कहानियाँ आपको बता रहे हैं। डिड एनिमल्स, और दूसरी बात हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? डिड एनिमल्स सेंस, क्या जानवर अंदाज़ा लगा लेते हैं? सेंस मीन अंदाज़ा लगाना या भांपना। क्या जानवर भांप लेते हैं? दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या जानवरों ने भांप लिया था कि कोई सुनामी आ रही है? क्या उस समय जानवरों ने ये आभास हो गया था कि कोई सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट, कुछ कहानियाँ हैं जो हमें सजेस्ट करती हैं, ये बताती हैं दैट दे डिड, कि जानवरों ने पहले से ही डिड भांप लिया था कि सुनामी आने वाली है। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कितनी तबाही सुनामी ने मचाई है। सारे घर बह गए हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं,
ये 2004 की बात है जो सुनामी भारत में आई थी। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो होता है एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, मतलब द्वीप समूह। आर्कीपेलागो द्वीप समूह। तो इस पहले पार्ट में जो हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानियाँ हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्निशियस नाम का एक आदमी था जो मैनेजर था। कहाँ? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति का एक मैनेजर था इन कच्छल इलाके में। जो कच्छल वहाँ का शहर है, वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था इग्निशियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने सुबह 6 बजे उसको जगाया। क्यों जगाया? बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसकी पत्नी को लगा कि भूकंप आया है। उसकी पत्नी को भूकंप महसूस होने लगा। अर्थक्वेक, भूमि का कंपन, ज़मीन हिलती हुई महसूस होने लगी। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ। इग्निशियस ने केयरफुली, बड़े ध्यान से, टुक ऑफ, नीचे उतार दिया, हिज टेलीविज़न, अपने टेलीविज़न सेट को। कहाँ से नीचे उतार दिया? इट्स टेबल, जो मेज़ पर रखा था उस मेज़ से नीचे उतारा। टेलीविज़न को नीचे क्यों रख दिया? एंड पुट इट डाउन, और इसको नीचे रख दिया। क्यों रख दिया ग्राउंड पर? ऑन दी ग्राउंड। सो दैट, ताकि, इट वुड नॉट फॉल, ताकि ये मेज पर से ना गिरे, एंड ब्रेक, और ना टूटे। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने बताया कि भूकंप आ गया है, तो इग्निशियस ने फटाफट मेज पर रखा हुआ टेलीविज़न नीचे रख दिया ताकि ये भूकंप की वजह से मेज से नीचे गिरकर ना टूटे। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरा परिवार घर से बाहर भाग गया, रस्ड आउट। व्हेन द टर्मर स्टॉप्ड। टर्मर क्या होता है? ए स्लाइट शेक अर्थक्वेक टर्मर्स। द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक के दौरान धरती हिलती है तो उसको हम झटका बोलते हैं, टर्मर बोलते हैं। ठीक है, टर्मर, कंपन, झटका। व्हेन दी टर्मर स्टॉप्ड, जब अर्थक्वेक रुका, जब अर्थक्वेक के झटके रुके, भूकंप के झटके रुके, दे सा, तो उन्होंने देखा, दी सी, समुंदर को, राइजिंग, ऊपर उठते हुए, उफनते हुए। उन्होंने देखा कि समुंदर तो ऊपर उठा आ रहा है, उफनता हुआ आ रहा है। इन दी कैओस। कैओस क्या होता है? कैओस, कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ कन्फ्यूजन। और इसको कैसे बोला जाएगा? प्रोनाउंस कैसे होता है? केओस। केओस का अर्थ है उथल पुथल, हड़बड़ी। वैन दी, हड़बड़ी, इन दी कैओस, हड़बड़ी में, एंड कन्फ्यूजन, और अफरा तफरी में या दुविधा में। कन्फ्यूजन होता है दुविधा। अफरा तफरी और दुविधा में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके जो 2 बच्चे थे उन्होंने, कोट होल्ड, पकड़ लिया, ऑफ दी हैंड्स, हाथ पकड़ लिए, ऑफ देयर मदर्स फादर, अपने नाना के। मदर्स, माँ के, फादर, पिता। माँ का पिता कौन होता है? नाना। दोनों लड़कों ने अपने मामा, अपने नाना, एंड मदर्स ब्रदर, और माँ के भाई मतलब मामा। दोनों लड़कों ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़ लिए, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भाग लिए। जिधर से सुनामी आ रही थी उसके विपरीत भाग लिए। ही नेवर सा देम अगेन। इग्नस उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाया क्योंकि वो बह गए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। स्वेप्ट मीन बह जाना। ओनली दी 3 अदर चिल्ड्रंस, केवल 3 जो वो अन्य बच्चे थे उसके, हु केम विद हिम, जो उसके साथ बाहर भागे थे, वर सेव्ड, केवल वही बच पाए। तो उसके बच्चे दोनों जो नाना और मामा के साथ भागे थे वो भी बह गए, मामा भी, नाना भी, और माँ भी बह गई। केवल इसके साथ जो 2 बच्चे आए थे वही बच पाए, जो 3 बच्चे आए थे वही बच पाए। अगली कहानी हम सुनामी की पढ़ते हैं। संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग, जो वहाँ नौकरी कर रहा था, सेवा कर रहा था, सर्विस में था। इन दी कचल आइलैंड, कचल आइलैंड में जो उसकी ड्यूटी थी। ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर जो कचल द्वीप है उस पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी संजीव की। ही समहाउ मैनेज्ड, समहाउ किसी प्रकार से, मैनेज्ड वो कामयाब हो गया, टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को बचाने में,
हिज वाइफ अपनी पत्नी को बचाने में, एंड हिज बेबी डॉटर और अपनी छोटी बेटी को बचाने में कामयाब हो गया किसी तरह से, फ्रॉम दी वेव्स लहरों से बचाने में कामयाब हो गया। वेव्स मीन लहरें। बट देन ही हार्ड, लेकिन तभी उसको सुनाई दी, बट लेकिन देन तभी ही हार्ड उसे सुनाई दी, क्राई चीखे सुनाई दी, फॉर हेल्प मदद के लिए चीखे सुनाई दी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन जॉन की पत्नी की चीखे सुनाई दी, द गेस्ट हाउस कुक जॉन कौन, जो उनके गेस्ट हाउस का जो रसोईया था उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लहरों में बह गई थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर संजीव पानी में कूद गया, टू रेस्क्यू हर रेस्क्यू मीन बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे लेकिन वो दोनों के दोनों बह गए, संजीव भी बह गया और जॉन की पत्नी भी बह गई। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे 13 साल की मेघना भी बह गई, स्वेप्ट अवे बह गई, अलोंग विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ वो भी बह गई, एंड 77 अदर पीपल और साथ में 77 अन्य लोग। तो मेघना जो 13 साल की लड़की थी वह अपने माता पिता और 77 लोगों के साथ वो भी बह गई। तो उस भूकंप में वहाँ पर सुनामी में 77 लोग बह गए थे उधर। सी स्पेंट 2 days उसने 2 दिन बिताए, फ्लोटिंग इन दी सी समुद्र में तैरकर उसने 2 दिन बिताए, होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर वह किसके पकड़े रही, वह एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े रही जो पानी में बह रहा था लहरों में, उसको पकड़कर वो बच गई। 11 times 11 बार सीसा उसने देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को, जो हेलीकॉप्टर भोजन सामग्री सहायता राशि डालते हैं, सहायता की चीज़ें डालते हैं, तो वो 11 बार हेलीकॉप्टर आए, रिलीफ हेलीकॉप्टर आए, सहायता करने वाले हेलीकॉप्टर आए, ओवरहेड उसके सिर पर आए, बट दे डिड नॉट सी हर लेकिन हेलीकॉप्टरों ने उसको बिल्कुल नहीं देखा। 11 बार हेलीकॉप्टर आए लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा। शी वाज बोट टू दी शोर बाई ए वेव उसके बाद एक वेव लहर उसको बहाकर समुद्र के किनारे ले आई, एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन दी सी शोर और फिर उसको लोगों ने देखा कि वो समुद्र के किनारे वॉकिंग चल रही है, इन डेज क्या होता है, मतलब एक अजीब सी हालत में, एक चकरा देने वाली हालत में, एक पागलपन के ढंग से या स्तब्ध अवस्था में लोगों ने देखा कि वह एक पागल अवस्था में समुद्र तट पर चल रही है, तो वो बच गई। इसके बाद और कहानी पढ़ते हैं। अलमास जावेद वाज 10 years old अलमास जावेद 10 साल का था। शी 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैमरेल कॉन्वेंट वह कैमरेन कॉन्वेंट स्कूल की विद्यार्थी थी, इन पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट ब्लेयर में पढ़ता है ये स्कूल, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप और यहाँ पर इसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम उसकी जो माँ थी उसका मायका, उसकी माँ राहिला का घर मतलब माँ का मायका, वाज इन नॉन कोवरी आइलैंड वो नन कवरी आइलैंड पर था, उसकी माँ का मायका नॉन कोवरी आइलैंड द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर और सारा का सारा परिवार अपने माँ के मायके गया हुआ था, अपने मामा के घर गया हुआ था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए, क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए सब लोग अपने माँ के गांव गए हुए थे। व्हेन द टर्मर्स केम और जब ये कंपन आया, जब ये भूकंप आया, जब ये पृथ्वी हिली, अर्ली इन दी मॉर्निंग सुबह सवेरे की बात है जब ये कंपन आया, द फैमिली वाज स्लीपिंग उस समय पूरा परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा दी सी वाटर रिसीड मीन घटना, अलमास के पिता ने देखा समुद्र का पानी घट रहा है, नीचे जा रहा है समुद्र। ही अंडरस्टूड वो समझ गया, दैट द वाटर वुड कम बैक कि ये पानी फिर वापस आएगा, रसिंग भागता हुआ आएगा, विद ग्रेट फोर्स बड़े ताकत के साथ वापस आएगा। अब ये समुद्र का पानी जो नीचे जा रहा है वो समझ गया कि थोड़ी देर बाद ये पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ भागता आएगा। ही वो वोक एवरीवन अप उसने सबको वोक अप जगा दिया, एंड ट्राइड टू रस देम और उनको लेकर भागने की कोशिश की, रस मीन भागना दौड़ना, टू ए सेफर प्लेस किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भागने की कोशिश की।
एज दे रैन, जिस समय वो भाग रहे थे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट, तो उसके दादा के को लगा, हिट मीन लगना, ऑन दी हेड सिर पर लगा, बाई समथिंग कोई चीज़ लगी, एंड ही फेल डाउन और दादा गिर गया। जिस समय वो भाग रहे थे तो उसके दादाजी के सिर पर कोई चीज़ आकर लगी और वो गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसका पिताजी दादा को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए भागा। देन केम दी फर्स्ट जाइंट वेव, तभी पहली, जाइंट मीन विशाल, बड़ी, राक्षस जैसी, तभी वो पहली बड़ी वेव आई, लहर आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों के दोनों को बहा ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स, अलमा की माँ और चाचियाँ, स्टूड क्लीनिंग, खड़ी रही, क्लीनिंग पकड़े हुए, टू द लीव्स, पत्तों को पकड़े हुए, ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ के पत्तों को से लिपटे खड़ी रही। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको भी बुला रही थी, वो बार बार उसको बुला रही थी, इधर आ जा। ए वेव अपरूटेड द ट्री, तभी एक लहर आई और उसने पेड़ को अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया ज़मीन से। एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वे दोनों भी बह गई। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तभी अलमास ने एक लकड़ी के फट्टे को, वुड, लॉग ऑफ वुड, किसी लकड़ को बहते हुए, फ्लोट मीन तैरते हुए देखा। अलमास ने एक लकड़ी के टुकड़े को तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, उसके बाद वो फेंट क्या हो, बेहोश हो गई। वैन सी वोक अप, जब उसको होश आया, सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता, वह कमोरता के अस्पताल में थी। जब उसको होश आया तो देखा कि वो तो अस्पताल में पहुंची, कैसे पहुंची उसको नहीं पता। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर के हॉस्पिटल में लाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, ये छोटी लड़की इस घटना, इंसिडेंट मीन घटना, इस घटना के बारे में डज नॉट वांट टू टॉक, बात ही नहीं करना चाहती, विद एनीवन, किसी के साथ भी। वह लड़की इस घटना के बारे में किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती। शी इज़ स्टिल ट्रोमाटाइज्ड, ट्रोमाटाइज्ड होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब सदमा, वह इतने बड़े सदमे में आ गई। शी इज़ स्टिल, वो आज भी ट्रोमाटाइज्ड, सदमे में है, वह किसी से इस घटना के बारे में बात नहीं करती। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि जो सुनामी आई थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, वो कितनी भयंकर थी, और उस सुनामी में शिकार डूबते हुए जो बच गए लोग, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताया है कि किस प्रकार वो बचे और उन्होंने क्या क्या देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, बाय।